वेलकम बैक। तो अब हम इसमें अपनी गेम में लास्ट एक फीचर है वो ऐड करेंगे कि जैसे ही गेम ओवर हो तो यहाँ पर गेम ओवर लिखा हुआ आए और उसके अलावा एक साउंड इफेक्ट भी प्ले हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गेम ओवर कैसे लिखना है, उसके लिए हम जाएंगे चूज़ अ बैकड्रॉप वाले ऑप्शन पर, लेकिन इस पर हमने क्लिक नहीं करना। हम कहाँ जाएंगे, हम पेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही पेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे हमारे पास ये पेंट एडिटर हमारे पास एक ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल को। ये हमारे पास टूल बॉक्स है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं गेम ओवर। ओके, हमने टाइप किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट टूल पे क्लिक कर दिया। देन इसको हम रीसाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इसको हम ले आते हैं जी एग्जैक्ट सेंटर में, या यहाँ जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हैं उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसके अलावा और भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली इसी तरीके से टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका कलर आपने चेंज करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर फिल पर और यहाँ से आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर इसका जो सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसको रेड ही रखता हूँ। यहाँ से आपने इसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसकी ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, करने के बाद अगर आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से अपनी चॉइस का कोई भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ ताकि अच्छा सा दिखे। ओके, तो अब ये यहाँ पर हमारा जो है गेम ओवर लिखा हुआ ये परफेक्टली सेट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बैकड्रॉप 1, नियॉन टनल और बैकड्रॉप 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेक्टेड हमारे पास बैकड्रॉप 2 है तो यहाँ पर हमें बैकड्रॉप 2 ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ नियॉन टनल तो हमें इस तरीके से दिखेगा, और अगर मैं कर दूँ बैकड्रॉप 1 तो मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमें बैकड्रॉप 1 तो चाहिए ही नहीं क्योंकि हमारी गेम का पार्ट नहीं है। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास अब रह गए 2 बैकड्रॉप्स, एक नियॉन टनल और एक बैकड्रॉप 2। ओके, अब हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देन हम चलते हैं अपने कोड के ऊपर। लेकिन कोड में तो हमें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि हमने बैकड्रॉप के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, हमने कोई भी स्प्राइट हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो हमारा कोड जो लिखा हुआ है वो तो हमारे स्प्राइट्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने उस स्प्राइट को क्लिक कर देना है, हम वापस कोड में आ जाएंगे। अब हमने करना ये है कि उस बैकड्रॉप को हमने बनाया जो है उसको हमने यहाँ पर लेके आना है। तो अगर इसी तरीके से हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास जब गेम ओवर होगी तो कोई भी इफ़ेक्ट हमारे पास नहीं आ रहा। हमने बैकड्रॉप तो बनाया लेकिन उसको हमने यहाँ पर अब डिस्प्ले भी करना है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें ये जो हमारा सेक्शन था जहाँ पर टचिंग लाइन वाला, यानी कि जो गेम ओवर वाला इफेक्ट जहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इसी में हमने सारा गेम प्ले करना है। अब हमने करना ये है कि हमने स्टॉप करने से पहले हमने बैकड्रॉप को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, जो हमने गेम ओवर का बैकड्रॉप बनाया था। उसके लिए हम जाएंगे लुक्स में और लुक्स में से हमारे पास एक ब्लॉक है स्विच बैकड्रॉप टू। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको इफ ब्लॉक के अंदर स्टॉप ऑल से पहले प्लेस कर देते हैं। ओके, जब हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो अब हम देखते हैं क्या होता है। हम गेम खेल रहे हैं और जैसे ही हमने मिस किया और ये देखिए, ठीक है, हमारे पास गेम ओवर लिखा हुआ नज़र आ गया। लेकिन यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आएगी। जब मैं दोबारा ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो हमारा गेम ओवर तो स्टिल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो हमारा बैकड्रॉप कौन सा आ जाए? नियॉन टनल आ जाए। तो उसके लिए सेम वही हमने ये बैकड्रॉप सेम हमने यूज़ करना है। इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर टॉप पर
लेकिन यहाँ से हम सेलेक्ट क्या करेंगे, नियॉन टनल। ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके नियॉन टनल सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ यू कैन सी व्हेन यू क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग हमारे पास नियॉन टनल आ चुका है, और जैसे गेम ओवर होगी तो गेम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गुड। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक साउंड इफेक्ट इसमें ऐड करना है। मैं चाहता हूं कि जैसे गेम ओवर हो तो एक साउंड इफेक्ट भी साथ में प्ले हो, और उसके बाद फिर हमारी गेम जो है स्टॉप हो फुल। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हम जाएंगे साउंड्स में। हमारे पास ये ऑप्शन है साउंड्स, इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, साउंड्स में जाने के बाद हम यहाँ से जाएंगे चूज़ अ साउंड पे। जैसे चूज़ अ साउंड पे क्लिक करेंगे तो एक साउंड लाइब्रेरी हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब किसी भी साउंड को प्ले करके यहाँ पर जैसे उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये प्ले हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक साउंड सेलेक्ट करता हूँ, ऊप्स साउंड, ठीक है, ये साउंड है हमारे पास, इसको हम सुन सकते हैं। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये साउंड हमारे ये प्रोग्राम के अंदर आ चुकी है। अब हमने जाना है कोड के ऊपर, ठीक है। हम साउंड्स में से जाके साउंड लाइब्रेरी में से हमने यहाँ पर साउंड सेलेक्ट कर ली, वो आ चुकी है यहाँ पर। अब हमने जाना है कोड के ऊपर, और कोड में जाने के बाद हम आएंगे साउंड पे, ठीक है। साउंड पे जाने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर प्ले साउंड अंटिल डन, ये हमने यहाँ पर इसको पिक करना है, और इसको पिक करके ले आते हैं। और इसको प्लेस कहाँ करना है जी, स्विच बैकड्रॉप के बाद, ठीक है। कौन से वाले ब्लॉक्स में, टचिंग लाइन, जहाँ पर हमारी गेम ओवर वाला इफेक्ट है, ठीक है। गेम ओवर का बैकड्रॉप चेंज हो जाएगा, एंड देन इट विल प्ले द साउंड। ओके, ये करने के बाद अब अगर हम इसको करते हैं, प्ले करते हैं, तो देखें क्या होता है। जैसे हम प्ले कर रहे हैं और जैसे हम इसको मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास गेम ओवर भी आ गया, साउंड इफेक्ट भी प्ले हुआ, लेकिन बॉल हमें फिर भी यहाँ पर मूव करती हुई नज़र आ रही है। अब हमें क्या करना है कि बॉल को यहाँ से डिसअपियर करना है। तो उसके लिए प्रीवियस गेम में भी जैसे हमने किया था कि एक हमने ब्लॉक यूज़ किया था, दैट इज़ द हाइड ब्लॉक, वही ब्लॉक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके लिए हम जाएंगे लुक्स में, और लुक्स में से हम स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है हाइड। ओके, और इस हाइड ब्लॉक को अब देखिए कहाँ पर हमने प्लेस करना है। इस हाइड ब्लॉक को हमने प्लेस करना है स्विच बैकड्रॉप 2 के बाद, ठीक है, प्ले साउंड से पहले। अगर आप इसको प्ले साउंड के बाद रखेंगे तो फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, हमने इसको बॉल को हमने कर देना है हाइड, और यहाँ पर प्ले साउंड से पहले इसको प्लेस करेंगे। और इसी तरीके से हमने शो का ब्लॉक भी यूज़ करना है, क्योंकि जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो शो के ज़रिए हमारी बॉल जो है दोबारा से वापस भी आए। तो वो हम कहाँ प्लेस करेंगे, जस्ट बिफोर द स्विच बैकड्रॉप, और उससे पहले हमें शो, यहाँ पर शो ब्लॉक यूज़ करना है। अब हम इसको प्ले करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी गेम जो है परफेक्टली वर्क कर रही है। ओके, बाउंस कर रही है, ठीक है, स्कोर हमारा अपडेट हो रहा है, बॉल हमने मिस की, और ये आप देखिए बॉल डिसअपियर भी हुई है, गेम ओवर भी हो गया, और साउंड भी प्ले हो गई है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट पोंग गेम। ओके, सो अब इस गेम को आप बनाएंगे और इसमें आप एक और फीचर ऐड करें। वो फीचर ये है कि जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पर गेम ओवर आ रहा है एंड में, इसी तरीके से आपने इसमें जो स्प्लैश स्क्रीन होती है, यानी कि कोई भी प्रोग्राम अगर लोड होता है तो फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आती है, या उस गेम के बारे में इन्फो आती है, कुछ इस तरह की आप इसमें स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो एक गेम का इंट्रो स्क्रीन आए, और उसके बाद जब प्ले पे हम क्लिक करें तो फिर हमारी गेम स्टार्ट हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोंग गेम. So in the next lesson we will start another game. Until then, bye bye.